दिल्ली एनसीआर वाले सावधान हो जाइए, अगले एक हफ्ते आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं। 15 अगस्त मना लिया हो तो अब अपनी जान बचाने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी जान जाना और आपका घायल होना तय है। सड़कों पे निकले तो बहुत सावधानी से निकलें, अन्यथा आपकी जान जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। 15 अगस्त आपने अगर मना लिया हो तो तैयार हो जाइए अपनी जान बचाने के लिए। जी हाँ, 15 अगस्त के दिन जब आपने जम के पतंगबाजी की होगी दिल्ली एनसीआर में, तो अब सबसे बड़ी मुसीबत मुंह बाई खड़ी है। जब आप सड़कों पर निकलेंगे तो वो चाइनीज़ मांझा आपका वेट कर रहा है, जिससे आपका गला कटेगा, जिसके आप जख्मी होंगे, जिससे आप, और साथ ही साथ आप दुर्घटना के शिकार होंगे। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है और लोगों की भी उतनी लापरवाही है। आप खुद सोचिए, बड़ी संख्या में इस वक्त पतंगबाजी दिल्ली एनसीआर में हो रही है और उसके बाद हादसे लगातार होते हैं। जब 15 अगस्त को लोग पतंगबाजी करते हैं तो उसके बाद से ही लगातार जब लोग सड़कों पर निकलते हैं तो सड़कों पे यही चाइनीज़ मांझा उनकी जान लेता है। गले कटते हैं, जख्मी होते हैं, लोग घायल होके अपनी जान तक गंवा देते हैं। ऐसे में सरकार इसको रोकने में नाकाम है। कितने भी वादे कर ले, कितनी भी सफाइयाँ दे ले और कितना भी एक्शन दिखा ले, मगर चाइनीज़ मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है और लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। तो आखिर ये दिल्ली में प्रतिबंधित होने के बाद कैसे बिक रहा है, पहला सवाल ये। मगर जब आप लोग बाहर निकलें तो अपनी जान की सुरक्षा खुद करें, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे, आप बाइकों पर होंगे, स्कूटी पर होंगे, तो आपको इसका सबसे ज़्यादा खतरा है। कोशिश करिए अपने गले को कवर करके चलें। ऐसे में पक्षी, जो पशु पक्षी हैं, वो भी घायल हो रहे हैं और साथ ही साथ लोग भी लगातार घायल हो रहे हैं। मगर अब जब 15 अगस्त को पतंगबाजी होने के बाद ये मांझे सड़कों पे पिलर्स पे लटकेंगे, जगह जगह ये हैंग हुए होंगे, तो उसी बीच में जब आप अपनी गाड़ी, अपनी स्कूटी, अपनी बाइक से जाएंगे तो यह आपके ऊपर अटैक करेंगे। आपकी तेज स्पीड में जाने की वजह से यह सीधा आपके गले में अगर फंसता है, आपकी नाक में फंसता है, आपके माथे पे कहीं फंसता है, तो यह सीधा वार करेगा और ये एक चाकू की, एक पैने तेजधार हथियार की तरह ये वार करेगा, जिससे आप लोग जख्मी होंगे। हमने आपको कई खबर दिखाई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी कि शास्त्री पार्क के जग प्रवेश हॉस्पिटल में करीब 6-7 मामले आए थे, जिसमें एक डॉक्टर, एक पुलिसकर्मी और काफ़ी लोग इंजर्ड इसमें हुए थे। मगर ये पूरे दिल्ली एनसीआर का ही मामला है और ऐसे में जब आप लोग सड़कों पर निकलें तो अपनी सुरक्षा खुद करें। आपके गले को आप कवर करके चले, अन्यथा आप पे सीधा ही अटैक होगा। हेलमेट जरूर पहने और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा अब 15 अगस्त के बाद लोगों को भुगतना पड़ेगा। जिसको बंद होना था, जिसको बिकना नहीं था, वो बिक रहा है और लोग पतंगबाजी में चाइनीज़ मांझे का जम के यूज़ कर रहे हैं और ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अगले एक हफ्ते दिल्ली एनसीआर के लोगों के ऊपर बहुत भारी होने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर का यही वो इलाका है, अगर आप कहें तो खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली लगातार इसकी चपेट में आता है। हादसे तो शुरू हो गए हैं क्योंकि लोग पतंगबाजी शुरू से ही करने लगे हैं, मगर 15 अगस्त को खास कर ये देखिए, इस वक्त जम के पतंगबाजी हो रही है और ये सारे चाइनीज़ मांझे से 90% लोग चाइनीज़ मांझे का यूज़ कर रहे हैं। इसमें वो लोग भी उतने ही गुनहगार हैं जिसके परिवार के बच्चे इसका यूज़ करते हैं। क्या वो इसको नहीं देखते? अगर प्रशासन को ये आप गलत कहेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी गलत हैं। प्रशासन का तो फेलियर है ही। वो कितने भी दावे कर ले कि चाइनीज़ मांझे को हम लगातार पकड़ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं बिक रहा, और उसके बावजूद भी ये धड़ल्ले से बिक रहा है। ये हम खुला कह रहे हैं कि धड़ल्ले से पूरे दिल्ली एनसीआर में आप चाइनीज़ मांझे को खरीद सकते हैं। ऑनलाइन लीजिए या दुकानों पे जाइए, 10-20 लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होता। पूरे दिल्ली एनसीआर में चाइनीज़ मांझा बिक रहा है और अभी यही चाइनीज़ मांझा दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अगले एक हफ्ते तक, यानी 15 अगस्त से लेके जब ये पतंगबाजी हो रही है तब से लेके अगले एक हफ्ते तक जानलेवा हो सकता है। जब आप सड़कों पे निकलेंगे, जब स्कूटी और बाइक वाले अपने काम धंधे पे निकलेंगे, अपने रोजी रोटी के लिए निकलेंगे, तो यही चाइनीज़ मांझा उनको घायल करेगा, उनकी जान लेगा और ऐसे में उनकी मौत तक हो जाती है। हर बार ये आंकड़े आते हैं, मगर
पक्षी, पशु पक्षी भी इस पे बहुत घायल होते हैं। इस वक्त लगातार धड़ल्ले से चाइनीज़ मांझे का लोग यूज़ कर रहे हैं, पतंगबाजी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी मुसीबत यह पूरे दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित है, उसके बावजूद ये बिकता कैसे है? पहला सवाल तो ये खड़ा होता है, कहीं ना कहीं प्रशासन फेल है, उसकी लापरवाही है। दिखाने के लिए 2-4 लोगों को पकड़ लिया जाता है, मगर धड़ल्ले से ये बिक रहा है और लोग भी इसको खरीदते हैं, तो दोनों ही लोग गुनहगार हैं। इसमें वो मासूम मारे जाते हैं, वो लोग अपनी जान से लाते हैं जिनका इसमें कोई रोल नहीं है, मगर वो भी लोग घायल होते हैं जो पतंगबाजी करते हैं। उनके परिवार के लोग, वो लोग भी इसमें हादसे का शिकार होते हैं। तो क्या लोगों का ये काम नहीं है कि वो भी इस पतंगबाजी में अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को रोकें कि चाइनीज़ मांझे का बिल्कुल यूज़ मत करिए, ये हमारे लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए घातक हो सकता है, आते लोगों के लिए घातक हो सकता है, पशु पक्षियों के लिए घातक हो सकता है। तो ऐसे में आप लोग इसका यूज़ ना करें, मगर माँ बाप भी आँख मूंद के पैसा देते हैं, बच्चे चाइनीज़ मांझे लेके आते हैं और उसके बाद इसी से पतंगबाजी करते हैं। और यही अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर के हर सड़कों पे फैला होगा। आज भी जब हम कई खबर करने गए हैं तो वहाँ पे भी कई जगह चाइनीज़ मांझे हमारे हाथों पे आए हैं, हमारे पैरों में गिरे मिले हैं, और जिससे यह संभावना बढ़ती है कि अगले 1 हफ्ते दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बहुत घातक होने वाले हैं। और लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी सेफ्टी जरूर बरतें, खासकर स्कूटी और बाइक वाले हेलमेट जरूर पहने, अपने फेस को कवर करके रखें, अपने गले में मोटे कपड़े का मफलर या जो साफा होता है वो ज़रूर पहने और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अगर वो अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो ये कंफर्म है कि जब वो दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर निकलेंगे तो उनकी जानी तय है या उनका घायल होना तय है। ऐसे में गुनहगार जितना प्रशासन है उतना लोग भी हैं, और अपनी जान की सुरक्षा खुद करिए, क्योंकि अगले इस 15 अगस्त के बाद, जो आज 15 अगस्त पे आप पतंगबाजी देख रहे हैं, जब आप यहाँ पे इस वक्त देखिए पूरे आसमान में पतंगबाजी हो रही है, तो ऐसे में जब आप निकलेंगे सड़कों पे तो यही पतंगबाजी लोगों पे भारी पड़ने वाली है, और 1 हफ्ते दिल्ली एनसीआर के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी और जानलेवा हो सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग इससे घायल होंगे और उनकी जान तक जाएगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन तो लापरवाह और इसका गुनहगार होगा ही होगा, क्योंकि वो जो कहता है अगर उतना ही कर दे तो बहुत कुछ कंट्रोल हो सकता है, मगर उतने ही गुनहगार लोग हैं जिनके बच्चे या जो ये पतंगबाजी करते हैं वो चाइनीज़ मांझे का यूज़ क्यों करते हैं? अगर वो खरीदे ना तो ये बिकेगा ही नहीं, और बिकेगा नहीं, डिमांड नहीं होगी, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मगर यहाँ पे प्रशासन के साथ साथ लोग भी लापरवाह हैं, और वो भी अपनी जान के लिए खुद, इनकी जान जाने के लिए, घायल होने के लिए खुद जिम्मेदार हैं।